हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिसर क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। पहले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था रियल नंबर्स। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पहला चैप्टर के बाद ये सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए ना आपको एक डेफिनेशन देखना होगा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? सो एक्चुअली an algebraic expression an algebraic expression of the form of जनरल फॉर्म लिखेंगे ऑफ द फॉर्म ऑफ, और ये फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन। मीन्स देखो एक एक पावर कम करते जा रहे हैं, तो कहीं पर ये पावर 3 भी आ जाएगी, फिर 2 आएगी, और फिर 1 आएगी, और फाइनली 0 हो जाएगी। अब यहां पर x की घात 0 लिखो या मत लिखो, अंडरस्टूड होता है। देखो कहीं भी केवल कांस्टेंट लिखा हुआ तो वहां पर x की पावर आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एन algebraic expression of the form of this is called is called a polynomial, is called a polynomial in x of degree n। इसकी डिग्री n बोलते हैं। वेयर साथ में कुछ कंडीशंस बाउंडेड होती हैं। वेयर फर्स्ट कंडीशन इज, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना a0 a1 a2 a3 an, मीन्स x की पावर 0 1 2 3 के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 0 x पावर 1, इस तरह से a1 a2, ऑल दीज कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, दीज आर रियल नंबर्स। सेकेंड कंडीशन, जब हमने पॉलिनोमियल की डिग्री n बोला है, तो जो n डिग्री वाला कोफिशिएंट है दिस मस्ट बी नॉन जीरो, ये जीरो अलाउड नहीं है। एंड थर्ड, जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की, वो मस्ट पावर्स ऑफ वेरिएबल, देखो वेरिएबल यहां पर क्या है x, द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स, आर होल नंबर। और देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स लाइक 0 1 2 3, इस तरह के नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। मीन्स ये कंडीशन है, जो x की पावर्स हैं 0 1 2 3, ये होल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक इसमें और चीज लिख लेंगे आप, डिग्री की बात की हमने, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। So degree of a polynomial means highest power of variable, highest power of variable। और हमने वेरिएबल जनरली x लिया हुआ है, तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और इनके सपोज आपको कहीं पर डिग्री दिया हुआ है, सपोज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, सो 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो टाइप होगा या उसका जो नेम होगा, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुत सिंपल, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री पॉलिनोमियल। सेम टाइप से 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम टाइप से जहां पर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पूरा लिख लेंगे आप। तो इस तरह से भी रिजल्ट आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है।
1 डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और देखो डिग्री कैसे डिसाइड होता है, वो लिखा हुआ है सिंपली हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिखा हुआ है ये x प्लस 1, एक लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक लिखा हुआ x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ठीक है, और एक लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले आप यही चेकआउट करो इनमें कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन नहीं होगा। तो देखो जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, इस फॉर्म का कोई भी पॉलिनोमियल जो इन तीनों कंडीशन को एक साथ फॉलो करता है वो पॉलिनोमियल होता है। तो देखो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल होगा x की पावर एक होल नंबर है। बस आइडेंटिफिकेशन आपको इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा कि जो वेरिएबल वेरिएबल देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो x होता है वेरिएबल है, बाकी जो कोफिशिएंट्स थे ये सारे के सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, दीज आर नॉट वेरिएबल्स, ये कोफिशिएंट्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अच्छा देखो जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर कुछ नहीं तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, जहां पर x की पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहां पर x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में x की दोनों पावर्स होल नंबर हैं, यहाँ भी x की पावर होल नंबर है, इसमें भी x की पावर सभी होल नंबर है। लेकिन इसमें यहाँ तो x की पावर होल नंबर है बट ये x की पावर क्या है 1/2, स्क्वायर रूट में 1/2 होता है। तो जो लास्ट वाला है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। रीजन, यहाँ पर x की जो पावर्स हैं, जो x की पावर्स हैं वो होल नंबर नहीं है, ये लास्ट वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर यहाँ पर इस तरह की नहीं आ रही, इसमें 1/2 पावर बन रही है, बाकी ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा देखो डिग्री जो बताया था, इनके इनके हिसाब से पूछ लिया इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ। तो डिग्री का फंडा क्या लिखा अभी हमने, हमने डिग्री को अभी डिफाइन किया, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल की 2 पावर है, एक तो 0 है और एक 1 है, तो कौन सी हाईएस्ट 1, तो इसकी डिग्री 1 होगी। इसमें वेरिएबल की 3 पावर्स हैं तो हाईएस्ट कौन सी है 2, तो यहाँ पे डिग्री 2 होगी। अब सेम टाइप से यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री में बहुत सिंपल है, उस एक्सप्रेशन में जो भी एक्स की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर अगला टर्म डिफाइन करेंगे आप। नेक्स्ट टर्म आता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो पहले लिखो ए रियल नंबर ए रियल नंबर ए is called या is said to be is zero of the polynomial px if pa equal to 0। ये कंडीशन होती है। बहुत सिंपल है, किसी पॉलिनोमियल में x के जिस वैल्यू को पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उस x के वैल्यू को हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपली जिस x पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो पॉलिनोमियल का 0 होता है। एक स्टेटमेंट और, अच्छा एक एग्जांपल लिखेंगे इन केस। सपोज ये लिखा हुआ है x माइनस 2, ये कोई एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ आपने, फॉर एग्जांपल px इक्वल टू x प्लस 2 लिखा हुआ है सपोज, और आप इसमें यहां पर x इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू -2। तो देखो x के प्लेस पर -2 रखेंगे, -2 + 2 विल बी 0। So this is what? This is the 0 of this polynomial px, because at this value of x this polynomial px becomes 0। तो इसको px का हम 0 लिखेंगे। ठीक है, एक कंडीशन और लिखेंगे पॉलिनोमियल में आप, एक पॉइंट और, सेकंड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे लिखो, फॉर ए पॉलिनोमियल of degree n, there can be
मैक्सिमम या एट मोस्ट भी लिख सकते हैं, देयर कैन बी एट मोस्ट एन जीरोस। किसी एन डिग्री के पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एन ही होगा। तो फिक्स कर लो, जितना डिग्री होगा उतना ही पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब इसको इसी टेबल में आप समराइज कर लेंगे, इस वाले टेबल में देखो, आप इसी टेबल में एक एंट्री और कर लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, कि किसी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एट मोस्ट कितने जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो अभी डिफाइन किया है जितना डिग्री होता है उतने ही पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो इसका एक ही जीरो हो सकता है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो इसके मैक्सिमम 2 ही जीरोस पॉसिबल है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके पॉलिनोमियल्स के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का नंबर मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, द जीरोस, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, the zeros of the polynomial px are the x coordinates, are the x coordinates of the points, x coordinates of the points where the graph of y equal to px intersects the x axis। ठीक है, intersects the x axis। कॉपी करेंगे, तो इसमें आपने ये डिफाइन किया हुआ है किसी पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं वो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब देखो इसका मीनिंग, इसका मीनिंग देखते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये सपोज एक्सिस सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स का नेगेटिव एक्सिस बोलो या एक्स डैश बोलो, माइनस वाई एक्सिस या वाई डैश। और सपोज यहाँ पर कोई भी एक ग्राफ आपको दिया हुआ है दिस वन, और आपसे पूछता है इसके पॉलिनोमियल्स काउंट करो, कितने पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब बस आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, माइंडेड एक्स एक्सिस को देखना है कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट में कट किया हुआ है। तो आप देखो ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ था इसने इस एक्स एक्सिस को केवल इस पॉइंट पर कट किया हुआ है, और क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज ये एक ही पॉइंट है तो इस ग्राफ का केवल एक ही जीरो होगा। ठीक है ना, और सपोज इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट सपोज ऐसे है कि यहाँ से ये 0 1 है, ये 2 है, तो 2,0 होंगे। तो ये x इक्वल टू 2, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये ही इस ग्राफ का या इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो हमने ये लिखा हुआ है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट होते हैं जहां पर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये सपोज क्या है, ये मैं सोचना कहां से आ गया, सपोज क्या है, तो मान लो 2,0 लिखा हुआ है, तो x के जिस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 हो जाती है वो ही इस ग्राफ या पॉलिनोमियल का जीरो होता है। और हमसे क्वेश्चन की इतना सिंपल पूछता है कि आप ग्राफ को देखकर ये बताओ कितने पॉलिनोमियल्स, कितने पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस हैं यहां पर। तो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे एक्स एक्सिस पर उन कट पॉइंट की काउंटिंग कर लेंगे, बिकॉज ये एक ही कट पॉइंट है तो ये एक ही इसका जीरो होगा। अब देखो एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ था। हाँ, ये यहां पर ये एक्सरसाइज थी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन ये था, इन 3 फिगर्स, टोटल एक्चुअली 6 फिगर्स थे, इन सभी फिगर्स को देखकर आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने थे। ठीक है, और कंप्लीट क्वेश्चन ये 6 पार्ट्स थे। वो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आंसर बाय चांस पहले हिंदी वाले वीडियो में सॉल्व करके दिखाए थे इसलिए आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं एक बार को रफ कर देता हूँ,
फिर इसको नए सिरे से करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स थे और आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। तो आप देखो इसमें ग्राफ नंबर सेकंड को देखो पहले ध्यान से, ग्राफ नंबर सेकंड, और देखो इस ग्राफ नंबर सेकंड में कितने बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, ग्राफ तो ये दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ है, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया, तो ये एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, 1 इसका 0 होगा, 1 0 होगा इसके लिए। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है एंड काउंट द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। और हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जीरोस का नंबर में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं एक्स एक्सिस पर। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतने जीरोस आएंगे। जैसे थर्ड में देखो कितने जीरो, देखो काउंट कर लेंगे 1 2 और 3। आपको बस ये देखना ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, तो यहां पे 3 बार कट किया हुआ है, तो इसके जीरोस का नंबर भी 3 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया हुआ है, तो इसके जीरोस का नंबर 2 होगा, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। ठीक है, इस वाले में ग्राफ ने एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को 1 काउंट करो आप, एक्स एक्सिस को 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 जगह कट किया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होगा। हियर 1 2 3, 3 जगह कट किया हुआ है, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट वाले ग्राफ को देखो, फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या लिखेंगे आप, बोलो, वीडियो पॉज करके देखो आप। यहां पर देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया हुआ है, तो आप लिखेंगे नो जीरो, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, या नंबर ऑफ जीरो विल बी 0। आप लिखेंगे नो जीरो, इसका एक भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज वाई एक्सिस डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट है, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।